हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हो राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कृपा से बहुत समय बाद आज हम भगवत गीता का विवेचन सत्र लेने का मौका मिला। आज बड़ा विलक्षण अध्याय है, राज विद्या राज गुह्य। भगवान के हृदय की बात भगवान ही बताएं या संत बताएं, और संतों को भी भगवान ही बताएं। हमारा सबका लेवल एलकेजी है, तो पीएचडी की बातें, पीएचडी लेवल के प्रश्न भला हम पूछ भी कैसे सकते हैं? नहीं पूछ सकते। हमें कल्पना भी नहीं हो सकती कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान के गुण, भगवान की उदारता। लेकिन भगवान स्वयं करुणा करके ये बताते हैं, और इसमें कोई किसी तरह का कोई भेद नहीं है। ये प्रेम की भाषा, ये प्रेम की स्थिति है ही ऐसी। सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, और उस ब्रह्म ज्ञानी को जो 5 मिनट भी कहीं नहीं रुकते, उस ब्रह्म ज्ञानी को जब परीक्षित जी जैसे श्रोता मिलते हैं, तो जो बुलाने पर भी नहीं आए वो स्वयं वहां बिना बुलाए पहुंचते हैं और 7 दिन की भागवत कथा करते हैं। ऐसे ये प्रेम की स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण जो कि प्रेम से ओतप्रोत हैं, हम सबके हृदय में भी मूल में प्रेम पाने की और प्रेम देने की इच्छा रहती ही है। आप देख लें, अपने आप को थोड़ा देखें। हमारी मूलभूत आवश्यकता है कि हमें किसी से प्रेम चाहिए और हम किसी को प्रेम करें। ये मूलभूत आवश्यकता है हमारी। वो हम सही तरीके से नहीं करके गलत तरीके से करें, वो अलग बात है। तो भगवान श्री कृष्ण भी मानो प्रेम के विवश होके, जैसे स्वामी जी कहते हैं कि जब गाय, उसका बछड़ा जब रंभाता है, तो गाय का जो अमृत रूपी दूध है उसको पिलाने के लिए मानो वो बेचैन हो उठती है। ऐसे ही भगवान के हृदय में अर्जुन रूपी बछड़े को देख के वो बातें बताने की उमंग हो रही है। वो उमड़ रहे हैं कि कैसे इन बातों को मैं पुनः पुनः बता दूं। तो ये राज विद्या इसका नाम इसीलिए है कि जितनी भी विद्याएं हैं, जितना भी ज्ञान है, उनमें सबसे ऊपर है ये। यही राज विद्या जिसको भगवान अंत में भी कहेंगे 18.66 में, और यहाँ बता ही रहे है ना कि भगवान हम सबके हैं, हम सबको बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। इसको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। और राजगुह्य मतलब, राजगुह्य यानी गोपनीयों का भी जो गोपनीय है, जो ऐसी बात जो हम किसी को नहीं बता सके, इतनी छुपा के यदि हम किसी बात को रखें, लेकिन भगवान यहाँ उस बात को भी बताने वाले हैं। देखिए क्या बात है ऐसी गोपनीय कि भगवान बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। बड़े बड़े योग तप ज्ञान उनसे नहीं मिलते, लेकिन बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। भगवान की पूजा करना कोई कठिन नहीं है। भगवान बहुत एक छोटे भावों से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की पूजा करने में, भगवान की प्राप्ति करने में किसी तरह का कोई भेद नहीं है जो हमने आजकल बना रखा है। कोई जाति को लेकर, कोई लिंग को लेके, वर्ण को लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके, धन को लेके, गरीब, काला रंग, किसी चीज को लेके कोई भेद नहीं है। प्राणी मात्र भगवान को प्राप्त कर सकता है, सरलता से प्राप्त कर सकता है। ऐसा ये भगवान के लिए बड़ी गुह्यतम बात है जो भगवान अब इस अध्याय में प्रकट करेंगे। आइए हम कुछ कुछ श्लोक लेंगे जिससे कि तारतम्य बना रहे। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे इस परम ज्ञान को, इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को, कौन सा विज्ञान सहित ज्ञान है हम चर्चा कर रहे हैं अभी, इसको मैं तेरे से कहूंगा। क्यों कहेंगे? क्योंकि अर्जुन जैसा भक्त सामने है। क्या क्वालिटी है अर्जुन में? एक तो अर्जुन में दोष दृष्टि नहीं है। मैंने पहले ये गुण इसलिए बोला कि हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की है। भगवत गीता की भी कई बातों पर हमको सहसा विश्वास नहीं होता। यदि विश्वास हो जाए तो भगवान ने भगवत गीता में तो अपने हृदय को प्रकट कर दिया।
उनकी एक एक बात पे, किसी भी श्लोक पे गत है ना, भगवान कहते हैं मैं पिता हूं, माता हूं, धाता हूं, पिता मैं हूं, मैं ही भरण पोषण कर रहा हूं, मैं ही जन्म देता हूं, मेरे से मृत्यु होती है। ऐसी ऐसी बातें भगवान ने बताई हैं। किसी एक बात पे भी यदि विश्वास हो जाए हमें, तो हमें कौन से योग की जरूरत है? किसी योग की जरूरत ही नहीं है। तो अर्जुन विश्वास करते हैं भगवान पे, उनकी शरण में है, और दूसरी बात, उनके अंदर कोई दोष दृष्टि नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन से वो बातें कह देते हैं जो धर्मराज युधिष्ठिर के सामने उनके मन में नहीं आती कहने को, हमारे सामने नहीं आती। अर्जुन ऐसे भक्त हैं। तो भगवान उस राज विद्या का वर्णन कर रहे हैं। आइए हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं और उस पर आगे चलेंगे फिर। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। भगवान कह रहे हैं ये राज विद्या जो है, जो कि भक्ति ही है, ये करने में बड़ी सुगम है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई इसको बहुत कठिनता से हम समझे कि कैसे करें। हर आदमी कलयुग में जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल भी एक मिनट का, जिसका कोई भगवान की और पूजा अर्चना करने में भाव नहीं है, वो भी सब इसको कर सकते हैं। भगवान ने कहा ये सुगम है करने में, मैं इसी बात को फोकस कर रहा हूं। अविनाशी है, भगवान ने पहले भी कहा इस बात को। अविनाशी का मतलब, एक नाम भी हम यदि लेंगे भगवान का, भगवत गीता का एक श्लोक भी हम पढ़ते हैं, भगवान का कोई छोटा सा काम भी हम करते हैं, किसी एक व्यक्ति को भी हम गीता में जोड़ते हैं, तो भगवान कहते हैं इसका अक्षय फल है। हम कितने ही बड़े से बड़े यज्ञ कर लें, परोपकार कर लें, दान कर लें, पुण्य कर लें, उनके सामने, इस एक छोटी सी बात के सामने वो बड़े से बड़ा यज्ञ दान तप कहीं टिकता नहीं है। ये शास्त्र की भाषा बोल रहा हूं। इतना अविनाशी है और करने में सुगम है, अति पवित्र है। मन को जैसे ही हम करेंगे, देखिए भगवान की वाणी को यदि हम थोड़ा सा सुनना शुरू करें ना, आप विश्वास कीजिए, करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो हमारे पाप हैं, जो संस्कार हैं, वो खत्म होने लगते हैं। हृदय में कुछ भाव जगने लगते हैं। हालांकि सबका अनुभव अलग अलग है ना, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग है पुरानी, और सबका जो दृढ़ निश्चय वो भी अलग अलग है। लेकिन भगवान कहते हैं ये इस तरह से भगवान ने इस राज विद्या के 8 लक्षण बताए। और अब भगवान कह रहे हैं ऐश्वर्य योग, जिसे कहा 2 श्लोकों में, 9.4 और 5 में। ये भगवत गीता के सबसे टफ श्लोक माने जाते हैं। पूरे 700 श्लोकों में यदि कहा जाए कि सबसे कठिन श्लोक कौन से हैं समझने में और समझाने में, तो इन्हीं को मानते हैं, है ना। क्यों है ऐसा? क्योंकि भगवान यहाँ विरोधी बातें करते हैं, है ना। भगवान कहते हैं कि सब जीव सब भूत मेरे में है, और फिर मना कर देते हैं कि नहीं है, मेरे में कोई भूत नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं सब जीवों में हूं, और फिर मना कर देते हैं मैं किसी में नहीं हूं। ऐसे 2 कॉन्ट्राडिक्टरी जो है बात भगवान इस ऐश्वर्य योग में करते हैं। इसको समझने के लिए देखिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बनाए। पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, थोड़ा वेदांत की शब्दावली को थोड़ा सा समझें हम, जिससे समझ में आए। देखिए जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है चाक पर, मिट्टी का चाक होता है ना, उस पर मिट्टी का वो रख देता है, बनाता है। तो शास्त्र की भाषा में कुम्हार को निमित्त कारण बोलते हैं, और जिससे बर्तन बनते हैं उस मिट्टी को उपादान कारण बोलते हैं। तो 2 कारण होते हैं, निमित्त और उपादान। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग हो गए, यहाँ कुम्हार और मिट्टी अलग अलग है, लेकिन सृष्टि की रचना में ये निमित्तोपादान कारण स्वयं भगवान है। क्या मतलब? मिट्टी कहीं से लानी नहीं है उनको, या कहीं प्रकट नहीं करनी है, मिट्टी भी वही बने हैं। अब देखिए ये बुद्धि से थोड़ा सा इसको समझने में समस्या आती है, इसीलिए इस राज विद्या को और राजगुह्य इस ऐश्वर्य योग को भी समझने में समस्या आती है। मिट्टी भी भगवान खुद ही बने, सृष्टि की रचना भी उन्होंने खुद ने ही की है, और सिर्फ निमित्तोपादान कारण भी नहीं है। वेदांत कहता है आगे, भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अभिन्न शब्द और लगा दिया, यानी 3 चीजें हो गई।
अभिन्न का मतलब है कि भगवान जो एक ही है वो अनेक रूपों में बने अवश्य हैं, लेकिन वो उनमें तत्व रूप से वो एक ही चीज है, वो अभिन्न है, भिन्न नहीं है। तो अब अनेक रूप बने तो भिन्न तो दिख रहे हैं, तो भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है। इस चीज को पहले पकड़ें, फिर ये श्लोक खुल जाएगा। भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है। जैसे देखिए, बीज में हमें टेबल कुर्सी नहीं दिखेंगे, बीज से वृक्ष बनेगा तो टेबल कुर्सी उस बीज में नहीं है। लेकिन एक हिसाब से यदि उसमें लकड़ी नहीं होती बीज में, तो बाहर कहां से आती? यानी उस बीज में लकड़ी तो है, वो लकड़ी का वृक्ष जो भी पीपल का है या बरगद का है, जो भी है, सागवान का है। तो एक कारण और कार्य के हिसाब से कहा जाता है कि बीज में ये टेबल कुर्सी या जो भी लकड़ी से चीजें बनती हैं वो हैं, और लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती हैं, इसलिए कहा जाता है कि वो नहीं है। व्यक्त और अव्यक्त का मामला है ये, शब्दों में जो झगड़ा है। व्यक्त का मतलब क्या? व्यक्त वो जो हमारी आंखों से, मन बुद्धि से हमें दिख जाए, उसको हम व्यक्त कह देते हैं, और जो नहीं दिखे उसको हम अव्यक्त कह देते हैं। लेकिन समझें, अव्यक्त का मतलब ये नहीं है कि वो वहां नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है, ये मतलब नहीं है। सत्ता है, सत्ता तो है, लेकिन हमें वो दिख नहीं रही है। भगवान इसी चीज को इस ऐश्वर्य योग में जो है बताते हैं कि अर्जुन, मैं ऐसे सृष्टि की रचना करता हूं, तू मेरे इस योग और ऐश्वर्य को देख। स्वामी जी महाराज ने और सेठ जी महाराज ने, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बादल के उदाहरण से, मिट्टी के उदाहरण से, आकाश और वायु के उदाहरण से इसको समझाया है ना। आप थोड़ा सा किताब देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, है ना। बाकी मतलब इतना ही है, हमने इसका मूल पकड़ लिया। भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, खुद ही सृष्टि बने हैं, मेटेरियल भी उन्हीं का, बनाने वाले भी वो और बनने वाले भी वो, ऐसा समझें इसको, है ना। चलिए, अब भगवान कह रहे हैं, देखिए यहां पे भगवान ने कहा कल्पक्षये, 7वां श्लोक ले रहा हूं मैं, कह रहे हैं सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति माम काम, और कल्पक्षय पुनस्तानी कल्प आदो विसृजाम में हम। देखिए 8वें अध्याय में हमने प्रलय और सर्ग यानी सृष्टि कैसे तो पैदा होती है और कैसे उसका प्रलय होता है ये पढ़ा। लेकिन ये तो सृष्टि का प्रलय होना और नष्ट होना ये ब्रह्मा जी के दिन और रात है। जब ब्रह्मा जी स्वयं 100 साल के हो जाते हैं, यानी इतनी बार सृष्टि का प्रलय और वो हो जाता है, इतनी बार जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होती है तो फिर महाप्रलय होता है। ठीक है, उस महाप्रलय में क्या होता है? ब्रह्मा जी भी नहीं रहते, और ये सारे मन बुद्धि अहंकार अहम, ये सब मूल प्रकृति महत्व कुछ नहीं रहता। ये सब, हम सब जीव भी, हम सब भगवान के सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? अपने अपने कर्म संस्कारों को लेके निश्चेष्ट पड़े रहते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव। फिर महाप्रलय के बाद महासर्ग आता है, तब ब्रह्मा जी सबसे पहले पैदा होते हैं, और भगवान ये डिसाइड करते हैं कि जिसने जो कर्म किए, जिस तरह के संस्कार हैं, उस हिसाब से उसको वो योनि मिले, वो शरीर मिले। ये डिसाइड भगवान करते हैं। बाकी आगे का जो काम है, मैं आपको इसलिए ये फोर्स कर रहा हूं कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं उसमें और भगवान जो सृष्टि करते हैं उसमें मूलभूत फर्क है। ठीक है, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं वो ऐसा मान लो कि कोडिंग कमांड सब बाहर ऊपर से आ रहा है कि भैया इसको मनुष्य बनाना है, इसको इस तरह का मनुष्य बनाना है, इसको गधा बनाना है, इसको ये बनाना है, वो सब फिक्स है ऊपर से कमांड। ब्रह्मा जी वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज कैसे डिसाइड होती है ये काम भगवान करते हैं। इसको भगवान ने यहाँ पे समझाया 6वें 7वें और 8वें श्लोक में कि अर्जुन, मैं ऐसे जो है ये सारे जितने भी प्राणी है ना, इस सृष्टि की रचना भी मैं ही करता हूं। ये जितना भी संसार जगत दिख रहा है और इसमें जितने भी प्राणी है 84 लाख योनियों में, उनको, उनकी रचना भी मैं ही करता हूं। कि शरीरों की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, बाकी जो मेन काम है संयोग कराने का वो मैं करता हूं। ऐसा भगवान ने कहा। ये प्रकृति जड़ है, ये प्रकृति अपने आप से जो है कोई काम नहीं कर सकती,
ये मेरी अध्यक्षता में ये काम करती है, ऐसा भगवान ने कहा। और ऐसा कह के भगवान जो बात कह रहे हैं इंपॉर्टेंट समझने लायक वो ये है कि इतना बड़ा काम करने के बाद भी भगवान किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होते, जो बात समझने की है। देखिए, हम लोग या अर्जुन भी यही समझ रहे हैं कि मुझे युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगाया जा रहा है, मैं तो इससे बंध जाऊंगा, इससे तो पाप होंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं तू तो एक छोटा सा युद्ध कर रहा है, हालांकि बड़ा युद्ध है हमारे लिए महाभारत है, तू छोटा सा युद्ध कर रहा है। ये संपूर्ण सृष्टि अनंत ब्रह्मांडों की रचना मैंने की, मैं तो किसी कर्म बंधन में नहीं फंसा, क्योंकि मैं किसी फल की इच्छा से वो काम नहीं करता हूं, ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। और मैं अव्यक्त रूप से रहता हूं इस संपूर्ण सृष्टि में, इसके कण कण में, हर जीव में भगवान अव्यक्त रूप से हैं ही। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इस बात को नहीं समझते। वो हर प्राणी में, सृष्टि में मेरे को नहीं देखते, और वो जो कर्म करते हैं, क्योंकि मूल में वो मेरे को नहीं देखते, इसलिए उनके कर्मों का, चाहे वो कितने ही अच्छे कर्म करें, उग्र कर्म करें, वल्ली वो बड़े बड़े वैज्ञानिक हों, साइंटिस्ट हों, सृष्टि का वल्ली कुछ भी कर रहे हों, लेकिन चूंकि मूल में वो उस राज विद्या को नहीं जानते, इसलिए उनके इतने बड़े बड़े कर्मों से भी उनका कोई कल्याण नहीं होता। वो जन्म मरण के चक्र में ही पिसते रहते हैं, उनके सारे कर्म एक तरह से बंधन में डालने वाले। लेकिन कुछ दैवी प्रकृति के लोग होते हैं, भगवान कह रहे हैं कुछ महात्मा लोग होते हैं जो कि मुझे ऐसा मानते हैं और वो मेरा ही भजन करते हैं। तो देखिए, गीता हमको बहुत स्पष्ट रूप से ये कहती है कि इस मनुष्य जन्म में हम अपना कर्तव्य कर्म तो अवश्य करें, लेकिन उस कर्तव्य कर्म का मूलाधार भी, उस कर्तव्य कर्म की जो उद्देश्य है, जो भगवान की प्रसन्नता है, उसको कभी नहीं भूलें। बिजनेस करें, नौकरी करें, रोजाना ये काम करें, लेकिन भगवान को नहीं भूलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान ने यहाँ पे कही। हम 9.14 श्लोक लेते हैं, है ना, इसी में कह रहे हैं भगवान ये बात। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सततम कीर्तयन्तो माम। देखिए, भगवान ने कितनी टेक्निक बताई। शास्त्रों में तो ये आया है, हम बहुत कुछ नहीं करें तो भगवान को सिर्फ नमस्कार कर लें, सिर्फ नमस्कार। षोडश उपचार पूजा आती है, यानी 16 तरह की पूजा, उसमें बहुत सारा मटेरियल चाहिए, विधि विधान चाहिए। लेकिन नमस्कार भी, सामने नमस्कार कोई मिल जाए, उसको राम राम कर लिया, भगवान का विग्रह मिल गया वहां कर लिया, इसको भी शास्त्रों ने एकोपचार पूजा कहा, और इससे भी कल्याण बताया। बोलो, कलयुग में हम ये काम तो कर ही सकते हैं, एकोपचार पूजा तो कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं एकादशी के दिन। ऐसा भगवान कह रहे हैं, इन सब से क्या होगा, भगवान का भाव दृढ़ होगा। हर क्षण सततम, सततम शब्द कहा ना, हर क्षण भगवान की स्मृति रहे, भगवान का ये भाव दृढ़ रहे। इसके लिए भगवान बारंबार विभूतियां बताते हैं। इस अध्याय में भी भगवान ने विभूतियां बताई। हम यज्ञ करें, यज्ञ का उद्देश्य क्या, सकाम नहीं, भगवान की प्रसन्नता। अग्नि भी भगवान का रूप, हवन भी भगवान का रूप। और भगवान कह रहे हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्षाम यजुरेव। कितनी स्पष्ट बात भगवान कह रहे हैं। माता पिता में, माता पिता के चरणों में, माता पिता में भगवान का दर्शन करना, ये शास्त्र सम्मति तो है। जो अपने गुरुजनों में, बड़ों में, ज्ञानी पुरुषों में, ब्राह्मणों में, माता पिता में जो भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, अब बताइए वो जो है भगवान का कन कन में क्या दर्शन करेगा, नहीं कर सकता। कई बार हम ज्ञानाभिमान में ऐसे हो जाते हैं कि हमें जो है आसपास किसी भी भगवान का जो जीवित मंदिर है वो दिखता नहीं है ना। भगवान ने यहाँ पे अपने समग्र रूप को दर्शाया। ये जो बताई विभूतियां, इसमें भगवान ने कहा सब कुछ मैं ही हूं, अमृत भी मैं ही हूं, और
मृत्यु भी मैं ही हूं। यहां तक कि भगवान कहते हैं सूर्य से जो जल खींचता है और जो बरसाता है वो सब काम मैं ही हूं। सत और असत सब भगवान ही हूं। इस चीज को समझें, सत और असत ये दोनों अलग अलग चीजें, फिर भगवान ऐसा कैसे कह देते हैं कि सत भी मैं ही हूं और असत भी मैं ही हूं। ये बात थोड़ी चुभने वाली है ना, नए साधकों के लिए स्पेशली समझें इसको। अब ये थोड़ी सी कठिन बात तो है। देखिए, हमको किसी कमरे में किसी चीज को देखना है तो हम टॉर्च ले जाएंगे, दीपक ले जाएंगे, ठीक है, और उस चीज को देख लेंगे। लेकिन यदि हमको सूरज को देखना हो तो हमको फिर टॉर्च की और दीपक की जरूरत है क्या? सूरज तो स्वयं प्रकाशमान है। ऐसे ही जो भगवत तत्व है ना, वो किसी भी मन, बुद्धि या इंद्रियों, आंखों, नाकों, कानों की पकड़ में नहीं है। गहराई से सुने और समझें इस बात को। वो स्वयं से ही जानने में आएगा। ये जब तक इनका सहारा रहेगा, जब तक हम उस तत्व को पकड़ नहीं सकते। तो सत और असत ये वाणी विलास है। वाणी विलास मतलब भाई ये शब्दों का खेल ही तो है। हमने किसी चीज को सत कहा तो सत कहते ही असत चीज भी है। सत और असत, चोर है तो पुलिस है, वास्तव में तो कुछ नहीं है। तो वो जो तत्व है उसमें सत असत कुछ नहीं है। जैसे देखो, भगवान सूर्य आते हैं तो हम कहते हैं प्रकाश है, और भगवान सूर्य नहीं हो हमारे देश में तो क्या कहेंगे हम? अंधकार है। तो हमने दो शब्द कहे, कहे ना, प्रकाश कहा और सूर्य कहा। लेकिन वास्तव में सूर्य में कोई प्रकाश और अंधकार का कोई दो भेद नहीं है, वो तो बस स्वयं प्रकाशमान है ही। ऐसे ही भगवान सत्य स्वरूप है, लेकिन सत्य कहा तो असत भी यदि कोई है तो वो भगवान ही है, यानी कुछ नहीं है। तत्व एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से जो है वो कहा है। तो यानी हर जगह हम भगवान को अनुभव करें, फिर कोई भी काम यदि हम करेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं है। शास्त्र सम्मत कोई भी काम करें। लेकिन जो भगवान को इस तरह से अनुभव नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अंदर भोगों की कामना रहती है। तो भगवान कहते हैं फिर वो जो भी काम करते हैं वो सकाम भाव से करते हैं। वो ऊंचे ऊंचे यज्ञ करेंगे, शास्त्रों की बातों का पालन भी करेंगे, लेकिन दृष्टि उनकी कहाँ रहेगी? भोगों पर रहेगी। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि गीध बहुत ऊंचा उड़ता है, गिद्ध जो है, बाज, लेकिन उसकी दृष्टि हड़ावल पर रहती है। क्या मतलब? हमें तो लगता है कितना ऊंचा है ये, लेकिन उसका इतना ज्यादा पतन होता है, जैसे उसको नीचे मांस का टुकड़ा देखेगा, हड़ावल मतलब मांस का टुकड़ा, वो खट नीचे गिर जाएगा, एकदम आ जाएगा नीचे। ऐसे ही हम बड़े बड़े यज्ञ करें, तप करें, दान करें, लेकिन बदले में हम स्वर्ग चाहें, फल चाहें, तो भगवान कहते हैं ये उनका पतन होता है। स्वर्ग में गए, भोग भोगे, फिर वापस आए, क्योंकि वहां रहे, भोग भोगे, तो यहां जब आए, मनुष्य जन्म भी मिला, तो चित्त में किसके संस्कार हैं? भोगों के संस्कार हैं। इसलिए गीता में सत्संग में मन नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएंगी चीजें, भोग भोगने मन लगेगा, प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तो स्वर्ग गए, समय खराब हुआ, गलत संस्कार ले आए, तो स्वर्ग को गीता श्राप मानती है। इसलिए कहा भी जाता है कि भाई अपने बुजुर्गों को हम स्वर्गवासी नहीं कहें। स्वर्गवासी होना, गीता साधक तो उसको श्राप मानता है। स्वर्ग जाना कोई अच्छी बात नहीं है ना? भगवान कहते हैं जो मेरे को सब जगह देखेगा, फिर वल्ली वो छोटा सा भी काम करेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान कहते हैं वो किसी तरह की चिंता नहीं करे। मैंने कह दिया ना, मैं माता, धाता, पिता, मैं सब कुछ मैं ही हूं भाई। और जो इस बात को मान लेता है, भगवान कहते हैं अनन्य भाव से जो मेरे को मान लेता है, उसका मैं योग और क्षेम भी वहन करता हूं। ऐसा शब्द है ये, बहुत प्यारा शब्द है ये। परम श्रद्धेय भाई जी महाराज ने इस श्लोक की जो व्याख्या की ना, 9.22, आइए पढ़ लेते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना
पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहन करता हूं मैं। आपने वो देखा है जो आदमी रिक्शा खींचते हैं, कलकत्ता में बहुत है, पिक्चर भी बनी है। पशु नहीं खींचता, आदमी खुद उस बोझे को खींचता है और पीछे सामान लदा हुआ है। परम श्रद्धेय भाई जी महाराज के श्रीमुख से जब मैंने इस श्लोक का भाव सुना तो बहुत ही अलग भाव, साधक संजीवनी में तो पढ़ा, लेकिन भाई जी ने बहुत अलग तरीके से इसका भाव बताया एक सत्संग में। मतलब उन्होंने जिस तरह से बताया तो ऐसा लगा कि वास्तव में भगवान कितने करुणा वत्सल हैं हमारे प्रति। मतलब यदि हम उनके प्रति अनन्य भाव से उनकी शरण हो जाए कोई भी, तो भगवान कहते हैं मैं उसका बोझा ढोता हूं। जैसे कोई मजदूर बोझा ढोता है, ऐसे भगवान अपने भक्त का योग और क्षेम वहन करते हैं। मजदूरी करने को तैयार है भगवान हर तरीके से। त्रिलोचन दास जी की कहानी आपने सुनी, 13 महीने भगवान ने नौकरी की है। आपकी इस गीता टीका में एक कहानी है, भगवान ने लिखा बहाम में हम, तो एक पंडित जी थे, 3 भाई थे, छोटे छोटे थे वो, भगवान के बड़े अनन्य भक्त थे। दोनों भाई काम करते, वो इसी में लगे रहते, तो बड़ा डांट फटकार मिलती, अलग कर दिया उनको। अलग करने के बाद भी काम किया नहीं, सब फाका हो गया। आखिर में एक दिन पत्नी बोली तुम दिन रात भगवान के भजन में लगे रहते हो। 3 दिन हो गए, बच्चों ने रोटी नहीं खाई है, बड़ी मुश्किल से मैंने छोटा मोटा कुछ खिलाया, और मैंने तो पता नहीं कितने दिन से नहीं खाई, और आपको तो कुछ पता ही नहीं है, होश ही नहीं है, है? ये क्या तुम लगे रहते हो? तो उस समय कहते हैं वो इस श्लोक पे थे वो भक्त, कि भगवान कह रहे हैं कि मैं योग क्षेमम बहाम्यम। तो उन्होंने कहा बहाम्यम कहाँ वहन कर रहे हैं? वहन करने का मतलब क्या होता है? बोझा ढोना। देते होंगे, ददाम में हम कर दिया उन्होंने, काट के उस पर चपड़ी मार दी उस पर। देते होंगे तो ठीक है, देना तो ऐसे ही कभी दिया और कभी नहीं दिया। भाम्यम नहीं है, गलत लिख दिया किसी ने, वेद व्यास जी महाराज ने, ददाम में हम है ये। तो चपड़ी मार के ददाम में हम, और वो चले गए। अब जब इतना अनन्य भाव हो तो भगवान जो है बड़ा सुंदर बालक का रूप धारण करके आते हैं बैलगाड़ी में, सारा सामान, घी चावल तेल दाल वगैरह आटा सब लेके आते हैं। और सेठानी कहती है ना 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 हमारा घर, कि नहीं नहीं यही है ना उनका घर, हाँ उन्हीं का घर है। कि उनके सेठ जी ने भेजा, कि सेठ जी तो कोई है ही नहीं। अरे कि उन्होंने आज ही नौकरी ज्वाइन की है, आज ही नौकरी ज्वाइन की, और उनके सेठ बड़े प्रसन्न हैं उनसे, इसलिए उन्होंने महीने भर का राशन भिजवाया है। आप मना मत कीजिए, उन्होंने ही जो है भिजवाया है, ऐसे हम थोड़ी, कि वो लेते नहीं गुस्सा होंगे, उन्होंने ही कहा है। सारा सामान उतार के और भगवान जाने लगे, तो उनकी पत्नी ने देखा भगवान के यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आंखों के नीचे खून की लाली थी, बिल्कुल एक पट्टी थी। वो चपड़ी, जो कलम की चपड़ी नहीं होती है, वो चपड़ी एज इट इज भगवान के यहाँ पे थी, मानो खून सा निकल रहा है, एकदम चिलचिला रहा था खून। तो उसकी पत्नी ने कहा इतना सुंदर रूप तुम्हारा, तुमसे बात करते, तुमको देखते मेरा मन नहीं भर रहा है। तुम्हारे भैया ये किसने जो है ऐसा, ये किसने कर दिया, ये इससे किसने चोट पहुंचाई तुमको? तो भगवान ने कहा अरे ये तो ऐसे ही आज हमारा एक कोई भक्त था, तो है ना, उसने चपड़ी मार दी हमको। अरे ऐसे कह के भगवान तो ये जा और वो जा। और जब वो भक्त आते हैं और सारा सामान देखते हैं और पत्नी से वो चपड़ी वाली बात सुनते हैं, तो बिलख बिलख के रोते हैं, और उस अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम्हारे कैसे भाग्य हैं। अरे भजन तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा भजन तो कुछ नहीं है। भगवान ने तुम्हें, तुम्हारे उस सलूने रूप को तुमने देख लिया, भगवान के उस रूप को, और ये तुम्हारे कैसे भाग्य हैं, तुम तो वास्तव में ही बड़ भागी हो। अपने हाथों पे उन्होंने बड़ा गुस्सा किया, खूब रोए कि मैंने कैसे चपड़ी फेर दी। तो भगवान ऐसे ही हैं। परम श्रद्धेय भाई जी ने तो यही कहा कि भगवान जो है हमारा सब कुछ सहने को तैयार है। देव पूजन में कोई समस्या नहीं है, करनी चाहिए, देव पूजा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन इस भाव से करनी चाहिए कि देवताओं के मूल में भी एक भगवान ही है। देवताओं को भी जो पावर दे रहे हैं, आजकल गीता पढ़ के कई साधकों का मैं सुनता हूं, अरे गणेश जी को जैसे कि, अब बुरा मैं नाम तो नहीं लूंगा, आवाज दिक्कत हो जाएगी,
संप्रदाय है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा गीता का प्रचार कर रहा है, लेकिन वो गणेश पूजन नहीं करते, है ना। वो कहते हैं गणेश क्या होता है, गणेश जी क्या होते हैं अरे गणेश जी भगवान के बच्चे हैं। तुम बछड़े को यदि नहीं लात मारोगे तो गाय के तुम दूध निकालो, लाओ, पता चल जाएगा तुमको। मां ऐसी देगी मरखनी जो तुमको ठीक कर देगी, तुमको होश ही नहीं है अभी। अरे गाय को यदि वश में करना है ना तो बछड़े को प्यार करो, कैसी भी मरखीली गाय होगी, बछड़े को कुछ सहलाओ, प्यार करो तो गाय वश में हो जाती है। ये भगवान के जो जन है ना, है, हम नर की सेवा करें, अपने परिवारजनों की, बाहर वालों की सेवा करें निष्काम भाव से, और भगवान वश में ना हो, संभव है क्या? गीता प्रचार को सबसे सर्वाधिक प्रिय क्यों बताया भगवान ने? मैंने सुधीर जी के मुंह से सुनी ये व्याख्या, बड़ी मजा आ गया मुझे उस दिन से। देखो किसी का बच्चा खो जाए, है, और उस बच्चे को आप जो है ढूंढ ढांड के, उससे पूछ के, गाड़ी में बैठा के, कहीं भी कैसे भी, और उसकी माँ के पास पहुंचा दो आप। अब बताओ, वो माँ तो टिक गई आपके सामने, है, उस बच्चे को आप ले आए उसके सामने, बताइए इससे बड़ा काम और क्या होगा? तो यदि हम किसी को भी गीता में लगाते हैं ना, किसी एक को भी लगा दें, एक को भी, तो मानो भगवान का वो जो प्यारा जीव है, वो बच्चा जो जन्म जन्म से बिछुड़ रहा है, अनंत योनियों में चक्कर खा रहा है, डंडे खा रहा है, उसको हमने ठीक रास्ते पे लगा दिया। तो अब बताओ हमारी रॉयल्टी बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ हम क्या साधन करेंगे? बताओ, है, एक ये काम हम कर सकते हैं। तो देव पूजन हम अवश्य करें, अपने कुल परंपरा से जो हमारी रीति रिवाज चले आए हैं, है ना, कुल देवता, स्थान देवता, इन सब की इंपॉर्टेंस है। अरे कन कन में भगवान है, उसको जो है जरूर करें, लेकिन ऊट पटांग पूजा नहीं करें भूत प्रेतों की, देवताओं की। भगवान कह रहे हैं स्पष्ट, भैया देखो, भूत प्रेतों को पूजोगे तो तुम उस योनि में जाओगे, देवताओं को पूजोगे तो देवताओं की योनि में जाओगे, और मेरे को पूजोगे तो भैया मेरे पास आओगे। तो महाराज आपको कैसे पूजें? आपको पूजना तो फिर बड़ा कठिन होगा। तो भगवान कहते हैं ना, अरे कठिन नहीं है भैया, बहुत सरल है। अच्छा कितना सरल है जरा बताओ तो सही। तो बता रहे हैं अर्जुन को, देखिए कितना सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मना। प्रणाम बेटा, चांदनी बिटिया हमारी प्रणाम कर रही है, प्रणाम। देखिए कितनी बढ़िया बात, कैसा श्लोक है ये। ओहो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ओहो, कोई भी चीज जो आराम से मिल सकती है वो भगवान को हम अर्पण करते हैं। अर्पण का मतलब क्या? वो वस्तु भगवान की ही है, हमारे पास तो आ गई है, हमने खरीद ली, वो तो अलग बात है, खरीद ली, वो क्षमता, वो सामर्थ, वो बात भी भगवान की है, ऐसा भाव जान के, और भगवान की वस्तु भगवान को ही अर्पण करते, बस। इस देखो इस फर्जीवाड़े से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं क्या करें तो सामान। अब एक चीज बताओ, हम जब जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, इस सृष्टि में जब कण मात्र भी नहीं है भगवान के अलावा, तो बताओ सामान और लाओगे कहां से? भाई सामान लाओगे कहां से? जो भी सामान है वो भगवान ने तो बनाया है। तो यह मतलब अर्पण का इतना सा है कि हम इस भाव से जो कुछ है, भगवान तो उतरते चले जा रहे हैं, पत्र पुष्प फलम तोयम। अरे पत्र पुष्प फलम तोयम भी नहीं है तो भगवान कहते हैं तू भैया कुछ खाता पीता तो होगा, कुछ कर्तव्य कर्म तो करता होगा, दुकान पे तो बैठता होगा ना, माता तेरा मन लगता है ना खूब, तो जो तू करता है ना वो तू मेरे को अर्पण कर देना। यद करोसी यद दसनासी यद जुहोसी तदासी। आहा, यद तपस्यसी, सारी क्रिया आ गई, यज्ञ तप दान कर्तव्य कर्म खाना पीना सब सब आ गया। तू ऐसा कर, ये तो करता है, चल पत्र पुष्प बिस्लरी बोतल मतला हटा, ये तो करता है, तू ये भी मेरे लिए कर, तो काम हो जाएगा मेरा। देखो हमारे जयपुर में दौसा के पास एक गांव है, मुझे याद आ गई अचानक कथा उसकी, यहाँ तो नहीं है, इसमें तो नहीं ली मैंने, टीका में कहीं और ली है, लेकिन देखो कितना बढ़िया भाव है।
वो घाटम दास जी हैं, ये लुटेरे हैं, लुटेरे तगड़े, इनका पुश्तैनी धंधा है। जो भी मार्ग में आता है, दौसा के पास खेड़ी गांव के हैं, पकड़ लेते हैं उसको, मार पीट के सारा करके और भगा देते हैं, हट चल हटा। तो एक दिन एक संत मिल गए उनको, संतों का प्रभाव है, उन्होंने कहा भैया मार लो पीट लो जो चाहिए, तो संतों के आगे वो फेल हो गए। तो बड़ा अच्छा लगा। तो संत ने कहा देखो, प्रणाम किया, बाबा गलती हो गई। कि गलती कुछ नहीं है काटम दास, तुम ये काम छोड़ दो। कि देखो साहब, हम खाएंगे क्या फिर, बताओ, हमारे से कुछ आता नहीं है, हमारा पुश्तैनी काम है ये लूटना, हाँ हम ये तो नहीं छोड़ सकते। अच्छा तो चलो ऐसा है, मैं तुमको 4 बातें बताता हूँ। कि देखो पैसा नहीं लगेगा, पैसा नहीं देंगे, हाँ पैसा नहीं चाहिए, 4 बातें। एक तो भैया तिलक लगा लो, गले में तुलसी की माला पहन लो, है। एक भगवान का जहां भी मंदिर आए वहां पे भगवान का दर्शन कर लिया, है ना। हाथ जोड़ के आरती कहीं भी हो रही हो, ऐसे उन्होंने 4 बात बताई। और झूठ मत बोलना, चौथी बात ये, सच बोलना। चोरी भी करो तो सच ही बोलना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप संत की बात, उनको एक बार अपने गुरु के यहाँ 4 बात मान ली उन्होंने गुरुदेव की। उन गुरुदेव के यहाँ कोई उत्सव था, तो उसमें जाने के लिए घोड़ा चाहिए था उनको। तो घाटम दास जी बहुत ऊंचे कलाकार थे, असली में है ये, कथा नहीं है, अभी हुए हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 200 साल पुरानी बात है। तो राजा के अस्तबल में पहुंच गए वो, क्या ड्रेस पहन के, सेनापति की ड्रेस पहन के। अब उन सैनिकों ने देखा यार, ये सेनापति की ड्रेस पहन के कौन है। तो उन्होंने कहा महाराज घोड़ा, उन्होंने अंदर चले जाने लगे तो उनका महाराज आप कौन हो। अरे कौन है, पता नहीं है कौन है, चोर है हम। कि साहब आप चोर थोड़ी हो सकते हो, सेनापति हो, हमसे गलती होगी महाराज, माफ करो आप, और लो साहब बढ़िया से बढ़िया। भाई चोर कोई चोर कहेगा क्या। ऐसा कह के उन्होंने बढ़िया घोड़ा दे दिया, बढ़िया सा घोड़ा लेके और उस पर चढ़ के और चल दिए रवाना। और गुरुजी के आश्रम में पहुंचने से पहले ही जंगल में उनको एक मंदिर में आरती मिली। तो घोड़ा रोका उन्होंने, और उस मंदिर में आरती हो रही थी, और उस भगवान के विग्रह को देख के गुरुजी की कृपा मान लें, घाटम दास जी का भाव मान लें, भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। क्यों, कि बताओ, हम इतने दिन हो गए हमारे गुरुजी की बात को हम पूरा मान रहे हैं, भगवान को याद करके भोजन करते हैं, तिलक कर रहे हैं, तो और अभी भी हमें कोई भगवान के दर्शन वर्शन नहीं। उनको क्या पता कि भगवान के दर्शन कितने दिनों में होते हैं और कितनी उससे होते हैं, उनको क्या पता है इस चीज का। उन्होंने कहा हम इतना दिन से काम कर रहे हैं, गुरु जी की बात मान रहे हैं, और हमको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, बताओ। ऐसा उनके मन में बह व्याप गया। और देखिए उन्होंने क्या बोला, बड़ी अच्छी बात है। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहा कर खावा छा। पहले तो हम यूं ही खा लेते कुछ भी, अब तो महाराज नहा धो के खाते हैं। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहा कर खावा छा। और गल में माला माथे तिल का, थारे निमित्त लगावा छा। अरे हम माला पहन रहे महाराज, और तिलक लगा रहे तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक। अरे हमने तो एता कर दीनो, और थाने कीनो काई। हमने तो इतना किया तुम्हारे लिए, इतने दिन से हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, बताओ तुमने क्या किया। और घाटम दास जाति को मीणा, और तारे गो की नाई। हाथ जोड़ के फपक फपक के रोने लगे कि भैया हम तो जाति के मीना है, हे प्रभु अब आप बताओ हमारा कल्याण करोगे कि नहीं करोगे, हमसे और तो कुछ आता नहीं। भगवान उनके इस प्रेम वशता पे जो है वो बिल्कुल बिखर गए, भगवान है द्रवित हो गए और प्रकट हो गए। अब आप बताइए, कितना पत्रम पुष्पम फलम तोयम से भी और सरल बात हो गई है। तो है गुरुजी ने बता दिया बस। तो इसी एक नियम से, एक नियम यदि हम ले लें जिंदगी में, छोटा सा नियम ले लें, छोटा सा भी कोई नियम ले लें, लेकिन करें उसको पक्की तरीके से और नियम से, तो आप पक्की बात मान लें, भगवान उस छोटे से नियम से प्रसन्न हो जाते हैं। आपने मान लो संध्या के समय भगवान को दीपक लगाने का ही नियम ले लिया कि आज हमारे घर में जो भी विग्रह है उसको दीपक लगाएंगे, तुलसी जी को लगाएंगे, थोड़ी सी करेंगे, बस इतना ऐसा ही नियम है। ये लो, मैं कह रहा हूं इसका यदि नियम ले लें हम, ये ही बात जो है भगवत प्राप्ति में कारण हो जाएगी।
एक श्लोक का नियम ले लें, 5 श्लोक का ले लें, रामायण कोई भी एक नियम ले लें, ये नियम बड़ा जोरदार है। तो भगवान ने तो ऐसी बात कह दी यहाँ पे, अर्जुन घाटम दास की तो बात छोड़ें, भगवान जो बात कह रहे हैं ये तो बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है यदि हम समझें तो। भगवान कह रहे हैं अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। ओ हो, सुदुराचारो। अब देखिए ये शब्द यदि हम समझें तो हमको कभी भी वैसे ये बात कहनी नहीं चाहिए कि हम भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं। कई बार हम ये बात कहते हैं उदारता के बस, साधक कहता है अरे साहब हम तो बहुत पापी हैं और हमारे हमको कहाँ भगवत प्राप्ति होगी, हम तो ऐसे हैं और वैसे हैं, ऐसा करते हैं हम, साधन कर रहे हैं फिर भी ऐसा कहते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान की इस बात को सुन के ऐसा लगता है, और कम से कम परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज की वाणी को सुन के, क्योंकि हमारे साधन में बल नहीं है, हमारे ऊपर जो संतों की कृपा है और उनका जो कमांड है, क्योंकि उनके कमांड को भगवान भी हिम्मत नहीं है ठुकराते। सेठ जी की ये बात है कि देखो सेठ जी की कितनी जोरदार बात है। अब कैसी कैसी बातें सेठ जी की, कहीं और समय निकल जाएगा, ये बातें प्रकट हो जाती हैं, करने लायक नहीं है। सेठ जी ने एक बार ये कहा था कि यदि किसी ने मेरे दर्शन कर लिए, दर्शन मतलब मेरे को देख लिया ऐसी शब्द तो नहीं है, तो उसने सगुण ब्रह्म के दर्शन कर लिए। अब यदि इसमें दोष दृष्टि रखेंगे तो बहुत अभिमान दिखेगा सेठ जी का, लेकिन ये सेठ जी की बात अटल है। यदि किसी ने सेठ जी का दर्शन कर लिए और उनका थोड़ा सा भाव भी यदि है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि उसने सगुण ब्रह्म के दर्शन कर लिए। उन्हीं सेठ जी की, चलो हमने तो नहीं किए दर्शन, वो तो 55 में चले गए, उन्हीं सेठ जी की कैसी विलक्षण बात है जो आज भी लाइव है। क्या बात है, वो सब हम साधकों को हाथ जोड़ के कहते हैं कि तुमको इस समय बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, भगवान बहुत सस्ते हैं, तुमको किसी को भी कलयुग के इस गोल्डन पीरियड में पुनर्जन्म का न्योता नहीं देना है। यानी अपने आप को ये मानना नहीं है दिमाग से कि हमारा पुनर्जन्म होगा, हमसे तो साधन नहीं हो रहा ना, हमको सबको ये मानना है कि नहीं, अब हम गीता के सन्मुख हो गए, भगवान की वाणी के सन्मुख हो गए, अब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बस तो नहीं होगा। न्योता दे दोगे खुद तो सेठ जी कहते हैं फिर मेरी गारंटी नहीं है भैया। कैसी विलक्षण बात है ये भाई, मैंने तो ऐसी बातें किसी संप्रदाय में नहीं सुनी, आपने सुनी हो तो मुझे व्यक्तिगत बताना। और ये बात मुझे ऐसा लग रहा है इस श्लोक से ही ध्वनित हो रही है ये बात। भगवान कह रहे सुदुराचारो, यानी ऐसा दुराचारी जिसके पापों की हम कल्पना नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं वो भी यदि निश्चय कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले कि अब जो हुआ गई सो गई, जो अब राख रही को, मुझे अब भगवान की तरफ चलना है, यदि ऐसा निश्चय कर ले, बस चला नहीं है एक कदम भी, तो भगवान क्या कह रहे हैं, साधुरेव स मंतव्य सम्यग व्यवसितो ही से। कैसी करुणा है देखिए। और करुणा क्या, मुझे तो इस श्लोक में ऐसा लगता है कि हमने पापों को ज्यादा ही महत्ता दे रखी है। ठीक है, काम क्रोध लोभ होंगे, लेकिन भगवान की कृपा पे हम विश्वास करें। पापों को महत्ता देके हमने इतना ऊंचा बना दिया। भगवान तो कह रहे हैं यदि वो दृढ़ निश्चय कर ले सुदुराचारी, तो वो साधु ही मानने लायक है। उसने एक भी सत्कर्म किया नहीं है अभी, लेकिन भगवान सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो साधु है। तो किसकी हिम्मत है जो कह दे कि वो साधु नहीं है, वो साधु ही है। भगवान क्यों, इसकी उसकी घने स्वामी जी बताते हैं, क्योंकि हम जो क्रिया करते हैं ना, गलत काम करते हैं, उसके मूल में हमारा संकल्प ही होता है। यदि संकल्प हमने पक्का कर लिया तो फिर गलत काम हमसे होगा नहीं। हम चोरी तभी कर पाएंगे जब पहले अपने आप को चोर मानेंगे। यदि हम अपने आप को चोर नहीं मानते, महात्मा मानते हैं, साधक मानते हैं, तो हम चोरी नहीं कर सकते फिर। तो भगवान ये कहते हैं अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, हैं वो मुझको ही प्राप्त होगा, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। क्यों करो तुम, भगवान क्यों नहीं कर रहे हैं, भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने की आदत है, तोड़ देते हैं भगवान, है ना। भगवान की प्रतिज्ञा पे ज्यादा भरोसा मत करते तो हैं भगवान शास्त्रों में प्रतिज्ञा, लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा से भी बड़ी प्रतिज्ञा भक्त की है।
भगवान भक्त की प्रतिज्ञा को निभाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम चिंता मत करो, और कोई भी हो, है दुराचारों का भगवान ने, स्त्री वैश्य शूद्र, मतलब हम किसी भी जाति वर्ण लिंग में हो, हमें किसी भी तरह की, ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ भी हो, है हमें किसी भी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। भगवत प्राप्ति सबको हो सकती है? राम दड़ी चौड़े पड़ी और सब कोई खेलो आए, रामदास दावा नहीं जीते सो ले जाए। राम नाम में सब काहू को सिर है, जाट भजो गुजर भजो चाहे भजो अहीर, है यानी हम सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और उसकी जो है सूत्र दे रहे हैं उस भगवत प्राप्ति का भगवान। पूरे अध्याय को मानो एक श्लोक में समेट रहे हैं, अंतिम श्लोक है ना। ये करणीय तत्व भी है, यदि हम एक श्लोक को पकड़ के साधन में लगना चाहें तो ऐसा ये श्लोक है। पूरे 9वें अध्याय की गहराई को नापने वाला ये श्लोक है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैवै मात्मानं मत्परायणा। मन मना भव, भव मद भक्तो, भव 2 बार आएगा, भव बीच में है, इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा। मेरे में मन वाला हो जा। मन वहीं लगता है जहां संबंध हो, जहां प्रियता हो, हम भगवान को अपना मान लें तो मन भगवान में लगने लगेगा। भगवान की कथा कीर्तन सुने, सत्संग सुने, श्रवण सब काम करें तो धीरे धीरे भगवान अपने लगेंगे, महसूस होने लगेंगे, फिर मन भगवान में लग जाएगा। जब तक मन नहीं लगता है तब तक ही खींचतान है, ये मान लें। एक बार मन लगने लग गया तो ये मान लो आधी लड़ाई जीत ली हमने, है ना। तो भगवान ने कहा सबसे पहले मन मना। मन जो हमने इधर उधर दे रखा है, घर में बाहर में संसार में, भोगों में गाड़ी में घोड़ों में, वहां से खींच के और भगवान में लगा। एक ही मन है ना, इधर दे देंगे तो वहां कहां से लगेगा। मद भक्तो, मेरा भक्त हो जा, बात वही है। अंदर से मान लें, हृदय से मान लें, अहमता से मान लें कि हे नाथ मैं केवल आपका हूं, हे मेरे नाथ मैं केवल और केवल आपका हूं। देखिए और कुछ नहीं बने तो स्वामी जी का ये महामंत्र, मैंने कहा ना हर श्लोक के मूल में ये महामंत्र बैठा है। आइए बोल देते हैं, बहुत दिन हो गए इस बात को बोले हुए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण नारायण नारायण। मध्याजी, भगवान की ही पूजा करें। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की है। अपने कर्म से, परिवार में सबकी सेवा से, बाहर से, ऑफिस से, बिजनेस से, जो भी कर्तव्य कर्म है भगवान का पूजन करें। मध्याजी नमस्कुरु, प्रसन्न रहे कैसी भी परिस्थिति है। देखिए ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम विचलित हो जाते हैं। हम भजन तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, लेकिन भगवान जब थोड़ी सी भी प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं ना तो हम डावाडोल हो जाते हैं। जब तक ये रहेगी ना, जब तक हम नंबर 2 के भगत है ना, हाँ फर्जी वाले भगत है। नंबर 1 का भगत कौन है? नंबर 1 का भगत बनने के लिए भगवान जो परिस्थिति दे, बुरी से बुरी, जो हमारी दृष्टि में बुरी से बुरी है, भगवान की दृष्टि में तो कोई जो कल्याणकारी है, जो कल्याण स्वरूप है, जो सच्चित आनंद है, उनसे क्या बुरी कोई चीज निकल सकती है? आम के पेड़ पे पत्थर मारने से क्या वो आम ही गिरेगा, मिठाई, है ना। तो भगवान की द्वारा भेजी गई कोई परिस्थिति बुरी नहीं हो सकती। हमको बुरी लगती है वो, हालांकि हो सकता है 2 साल 6 महीने बाद, 10 साल बाद हमको लगे कि अरे इस परिस्थिति जो हमको बहुत बुरी लगी थी, इस परिस्थिति ने तो हमारा जीवन बदल दिया, ऐसा हमारा अनुभव होता है। तो नमस्कुरु का मतलब है भगवान को हृदय से धन्यवाद दें, हर चीज के लिए धन्यवाद दें। सुबह सुबह हम उठे इसके लिए धन्यवाद दे दें। नहीं उठते तो क्या होता है? सुबह 4 बजे हार्ट अटैक हो जाता, तो ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कि 4 बजे के आसपास ही होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा। फैक्ट है ये, ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाला हार्ट अटैक से नहीं मरेगा, वो किसी और से मरेगा, हार्ट अटैक से नहीं मरेगा।
क्योंकि ये 3 से और ये 3:30 से और ये 5 का जो समय, हार्ट अटैक 80% इसी समय होता है। तो नमस्कुरु का मतलब है भगवान को धन्यवाद दें, हर चीज के लिए अंदर से दें, है ना, हृदय के भावों से दें। ऐसा कह के भगवान ने कहा, फिर तू अर्जुन चिंता मत कर, फिर तू मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई बात हो, टिप्पणी हो या शंका हो तो हम कर लें 2 मिनट में, 5 मिनट में है, अभी 2 मिनट का समय तो है ही, 5 मिनट का समय है। कोई पूछना चाहे तो, या कोई टिप्पणी भी करना चाहे तो हाथ खड़ा कर दें। चलिए, बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया है। बीना कनोडिया जी जरा करें अपने आप को अनम्यूट जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा मैडम। ये मुझे जो आपने कहा कि एक मन है वो भगवान में लगाना चाहिए, उस बात से गोपियों का प्रसंग मुझे कहने का मन है कि जब उद्धव जी उनके पास आए और उनको योग का ज्ञान देने लगे, तब उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो जो गयो श्याम संग सकल जोग के। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बिल्कुल मन ना भये 10-20। हाँ जी। रामकृष्ण परमहंस जी ने इसके लिए ये कहा है कि मन से भगवान का भजन करें, और एक जो है संसार में भी चूंकि जरूरी है ना, उन्होंने 2 मैं की बात की है, वो मन नहीं है, वो मैं की बात की है। पक्का मैं भगवान में लगा दें, कच्चा मैं संसार के लिए रखें। ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। मैं आरती मिश्रा जी को कहूंगा वो अनम्यूट करें अपने आप को। आरती मिश्रा जी जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा गुरु जी। एक सवाल था साहब। जी सर। हम दोनों एक सवाल ये था गुरु जी, जो 9वें में 7 और 8 जो श्लोक आ रहा था, और इसको हम समझ रहे थे जब महाप्रलय और महाकल्प की जो बात आ रही थी। हाँ 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 हाँ। तो उसमें सवाल गुरु जी ये था कि जब हमने बताया कि ब्रह्मा जी भी भगवान के सूक्ष्म शरीर में लीन हो गए, तो गुरु जी ये भी सवाल था कि हमने ये भी पढ़ा, क्योंकि अनेकों ब्रह्मांड और अनेकों ब्रह्मा है साहब, तो हाँ। क्या सबका महाप्रलय और महाकल्प अलग अलग होता होगा या एक ही साथ होता होगा? अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। बड़ा ये तो दिमाग के पर्दे फटने वाली चीजें हैं शास्त्रों में, जिसको नासा प्रमाणित कर रहा है। जैसे ही मिल्की वे का पता चला है ना, आकाश गंगाओं का, और ऐसी उन आकाश गंगाओं में सहस्त्रों सूर्य हैं, जी ब्रह्मांड है। जब जब नासा ने ये बात कही तो हमारे शास्त्रों पे विश्वास हुआ उनको। उन्होंने शास्त्रों में ढूंढा कि अरे जितना हम खोज पाए उससे बहुत ज्यादा तो पहले से लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने जितना खोजा है वो सही है। हम क्या करते हैं इंडियंस, जितना विज्ञान कहता है उतनी बात को प्रमाणित मानते हैं। चलिए उतना भी ठीक है, कोई खास बात नहीं है ना। मैं बीएल गुप्ता साहब ने हाथ तो खड़ा किया था, पता नहीं। हाँ, लक्ष्मण सिंह जी को मैं, हाँ बीएल गुप्ता साहब अनम्यूट करें, उसके बाद मैं महावीर जी को, लक्ष्मण सिंह जी को लेता हूँ। जी सर। मैं भाई साहब इतना ही निवेदन कर रहा था, आज 9वें अध्याय का आपने इतना सुंदर व्याख्या की है, हमें आश्वस्त कर दिया कि इस जीवन में हम जीवन मुक्त हो सकते हैं। मैं तो ये विश्वास हो गया, निश्चित रूप से हम उस स्थिति में आएंगे, दृढ़ विश्वास हो गया। बहुत बढ़िया। अब यही बहुत ही मतलब इस अध्याय की सबसे जो सर्वोच्च बात यदि है तो वो यही है। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आपने यही बात पकड़ी। हालांकि अध्याय बड़ा विस्तृत है, मैंने जल्दी में लिया, लेकिन ये बात जो है बड़ी जबरदस्त है। सब बहुत अच्छा। लक्ष्मण सिंह जी अनम्यूट करें अपने आप को, उसके बाद महावीर बंसल साहब कर लेंगे। हरे कृष्णा सर। जी सर। हरे कृष्णा सर, वो सत और सत असत से परे, वो परे वाली बात और बताइए सर। देखो 3 जगह कहा भगवान ने, अपन ने लिखा हुआ है ये, है ना। 3 जगह भगवान ने कहा सत और असत, फिर कहा सत भी नहीं असत भी नहीं, फिर कहा सत असत और उनसे परे। ये कहने के तरीके हैं, है ना। अब गुड़ का स्वाद तो अनुभव से पता चलेगा। अब गुड़ की व्याख्या करने के लिए कभी चीनी पे और कभी शकरकंदी पे और कभी गन्ना पर ऐसे जा रहे हैं इधर से उधर, बाकी जा ही जा रहे हैं। मूल में तो ताकत नहीं है शब्दों में, ऐसा ही है कुछ, है ना। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी कोई ज्यादा ऐसी जरूरत है नहीं। महावीर बंसल साहब अनम्यूट करें अपने आप को। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा बंसल साहब। आवाज आ रही थी सर? आ रही है।
मैं सर सभी साधकों को याद दिलाना चाह रहा था कि आने वाली 10 और 11 तारीख को हाँ शनिवार और रविवार है, गाजियाबाद में 1-2 दिन की सेमिनार है गीता की। बहुत बढ़िया। तो सभी उसको ज्वाइन करने का संकल्प लें, जो भी दिल्ली के आसपास के लोग हैं, गाजियाबाद के हैं। उसका शुल्क भी बहुत कम रखा है, 2 दिन का 1000 रुपये शुल्क है ना। खाने पीने में उसमें इतना खर्च हो जाता है। तो साधक मन बनाए, खुद भी आए हाँ और साधकों को भी लेके आए उसके इनके अंदर। दिल्ली में परिचित भी हैं। देखिए एक तो लखनऊ में जो सेमिनार हो रही है ना, वो विजय होटल में है, चूंकि हम अभी होके आए उसमें, बहुत ही अल्टीमेट व्यवस्था है। मुझे लग रहा है वो शायद सब्सिडाइज कर रहे हैं, 3 स्टार होटल है वो। मात्र 1200 रुपए में वो वहां पे सेमिनार कर रहे हैं। उस हॉल का इतना बढ़िया हॉल है, इतनी बढ़िया, यदि रुकते भी हैं आप तो वो उसके कमरे भी काफी अच्छे हैं, लग्जरी है। आप लखनऊ में और गाजियाबाद में और जयपुर में 3 ही है ना अपनी? जी सर 3 है। एक तो सबसे गाजियाबाद पहले की है, गाजियाबाद है 10 और 11 सबसे पहले सितंबर। गाजियाबाद है। हाँ हाँ तो तो उसके आपका लिए सब कोई लोग प्रयास परिचित करें। हो तो करें, नॉमिनेट करें, ग्रुप में जुड़ें, उनको भी जोड़ें। यही काम है हमारा। तो देखो यही बातें हैं भाई, है ना, असली काम यही है। आपका कोई परिचित हो तो जोड़ें, रुके नहीं इसमें। ऐसा नहीं साहब मैंने 5 तो कर दी, अब मैं कहाँ तक करूंगा ना, है ना। करें, भगवान प्रेरणा देंगे हम लोग। असली काम हमारा यही है ना। तो गाजियाबाद की हो रही है, फिर जयपुर में 17-18 2 दिन की है, वो भी शनिवार रविवार ही है। और उसके बाद फिर लखनऊ होगी, है ना। लखनऊ में भी वो भी 2 दिन की है। हैं, वो भी लखनऊ भी 2 दिन है, शनिवार रविवार। 2 दिन की, और उसमें एक दिन शायद 17-18 अक्टूबर। हाँ बहुत अच्छा है, करें करें। मैं, चलिए सब करें। मैं चांदनी बिटिया से निवेदन करूंगा। चांदनी बिटिया अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा बाबा। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। बाबा, जब भक्त और भगवान की बात होती है तो 2 शंका आती है मन में। पहला कि भक्त बनने के बाद भी क्या ये शंका रहती है कि भगवान हमारे साथ है या नहीं। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत ही सूक्ष्म बात है। देखिए भक्त जो है ना, भगवान को हमेशा अपने पास, अपने हृदय में महसूस करता है। लेकिन ये तो हुई गीता की बात। लेकिन यदि चैतन्य महाप्रभु के स्तर पे जाएं, चैतन्य चरितामृत या इन सब, जब मुक्ति हो जाती है, जब सारी चीजें दूर हो जाती हैं, तो राधा भाव जैसे है, तो जब प्रेम बेटे बहुत घना होता है ना, तो उसमें नित्य प्रति भगवान साथ में रहते हुए भी विरह की आशंका रहती है। ये अत्यधिक प्रेम का प्रतीक है ना। हम तो क्या करते हैं, भगवान को प्राप्ति की बात कर रहे हैं अभी। आपका प्रश्न आपकी उम्र से तो बहुत ऊंचा है ना। जैसे मैं कहूं, भगवत रसिक जी ने इस स्थिति का वर्णन किया है। भगवत रसिक जी वृंदावन के संत हैं कि अरवरात मिलवे को निस दिन मिल ही रहत मानो मिलहु कबहु ना, है ना। चकवा चकवी की बात हो रही है। अरवरात मिलवे को निस दिन मिल ही रहत मानो मिलहु कबहु ना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये बेटा बहुत उच्च स्तर के मामले हैं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि मुझे खुद को कोई अनुभव नहीं है इन चीजों का, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भक्त प्रेम के घनीभूत भाव में भगवान के अभाव की स्थिति, जिससे कि भगवान और प्यारे लगे, और तरीके से मिले, और अच्छे से मिले, ये प्रेम की अवस्था है। उसमें वो अभाव महसूस करता है। वास्तव में भक्त को कभी भी भगवान का अभाव महसूस होता नहीं है ना। और बाबा में दूसरी शंका थी कि जो बोलते हैं कि भगवान अपने भक्त की हमेशा सहायता करता है, तो भगवान का भक्त ही सबसे बड़ी दुविधा में क्यों होता है? कैसी दुविधा, स्पष्ट करें बेटे। जैसे बाबा जैसे बाबा की सुदामा जी की बात कर ले, वे इतनी गरीबी में थे और वे जबकि भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे। तो जो भक्त होते हैं उन्हीं को सबसे बड़ी दुविधा में वो क्यों रहते हैं? दुविधा में इसलिए रहते हैं बेटे कि जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, जिस चीज को वो कुछ समझते ही नहीं, भौतिक सुख सुविधा को, जो 2 कौड़ी की चीज है, वो भगवान के पास जाएं, भगवान से बात भी चलाएं, तो वो उस 2 कौड़ी की चीज के लिए चलाएं। वो तो 24 कैरेट में मगन रहने वाले लोग हैं, भगवान के प्रेम में मगन रहने वाले लोग हैं। और उनको जो प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त हो रही है, गरीबी हो रही है, चाहे शरीर में बीमारी है, उसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करना नहीं चाहते,
क्योंकि ये तो आनी जानी है। और दूसरी बात, भगवान को तो सब चीजों का पता है, लेकिन फिर भी हमारे जैसे लोगों को प्रकाश दिखाने के लिए, एग्जाम्पल बनने के लिए, दृष्टि दिलाने के लिए हैं, वो कभी ये भी करते, तो उस दुविधा में रहते हैं। जैसे सुदामा जी अपनी पत्नी के आग्रह को माने कि ना माने, अल्टीमेटली उन्होंने जो आग्रह माना वो भी किस लोभ में माना, संपत्ति के लिए नहीं माना था बेटे। उन्होंने ये माना था, पत्नी ने उनकी ने ये कहा था कि तुम चलो मांगने मत जाओ, तुम्हारे दोस्त हैं, भगवान हैं बताए, तो दर्शन तो मिलेंगे तुमको, इस लोभ से चले गए, है ना। अल्टीमेटली दुविधा में नहीं रहे, उनका क्लियर था कि मुझे भगवत दर्शन होने को है। तो भक्त उसी को प्राथमिकता देता है, इसलिए दुविधा में आ जाता है कई बार, है ना, आ जाता है, हम भी आ जाते हैं, है ना। हरे कृष्ण। चलिए, धन्यवाद बाबा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम, प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद सरकार की जय, बोलो आज के आनंद की जय। जय। कल यदि राधा अष्टमी का कीर्तन नहीं होगा तो कल भी हम विवेचन सत्र लेंगे, शायद इसी समय, है ना। मैं सूचित कर दूंगा, इसलिए मैंने मैसेज डाला नहीं। आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।